नमस्ते। एलिगेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोहिल पूनम सरन और आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जिनको अपने थर्ड चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, वो इस वीडियो को देखकर अपने सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे एलिगेंट स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जान लें कि इस वीडियो में आप क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1, हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे हम, जिस इंट्रोडक्शन में 3 बातें होंगी। पेयर के बारे में पढ़ेंगे कि पेयर क्या होता है, फिर लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को पूरे अच्छे से समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है 2 वेरिएबल्स में। फिर हम ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड में हम पढ़ेंगे कि 3 बातें होगी। जब हम ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे तो 3 बातें होंगी। यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, नो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और मेनी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक मेथड, जिसमें हम 3 बातें होंगी। जब हम अलजेब्रिक मेथड की बात करेंगे तो 3 बातें होंगी। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, एक एलिमिनेशन मेथड होगा और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा रिड्यूसिबल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कई सारे वर्ड प्रॉब्लम है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे शेयर करें। तो अब मेरे एलिगेंट स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने चैप्टर का जो पहला पार्ट है, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम कैसे क्वेश्चन से डील करेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कैसे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स, उनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे फ्रेंड है, उनका नाम रामलाल है, ठीक है। वो जाते हैं फेयर में, मेले में जाते हैं और वो 2 गेम्स खेलते हैं, गेम्स ए और गेम बी। जितनी बार वो गेम ए खेलते हैं वो आधा होता है जितनी बार उन्होंने गेम बी खेला होता है। तो रामलाल जी हैं, वो मेले में गए और मेलों में उन्होंने गेम खेला। गेम का नाम था ए और गेम का नाम था बी। अब गेम ए को खेलने का जो कॉस्ट है वो 3 रुपया है और जो गेम बी को खेलने का जो कॉस्ट है वो 4 रुपये है, ठीक है। अब क्या बताया मैंने आपको, जितनी बार उन्होंने गेम ए खेला है वो हाफ है, आधा है गेम बी जितनी बार उन्होंने खेला है। मतलब अगर इसको 2 बार ही खेला है गेम ए को तो उन्होंने इसको 4 बार ही खेला है। अगर गेम बी को 10 बार खेला है तो गेम ए को 5 बार ही खेला है, मतलब हाफ है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि उन्होंने कितनी बार गेम ए खेला और कितने बार गेम बी खेला। एक और चीज हमें दिया हुआ है कि टोटल उन्होंने 20 रुपीज स्पेंड करे हैं। दोनों गेम को खेलने में उन्होंने कुल 20 रुपए ही खर्च किया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उन्होंने एक गेम कितनी बार खेला और गेम बी उन्होंने कितनी बार खेला। तो ऐसे क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो एक बार मैं इसको बता दूं, सपोज हम इस वाले गेम को x मान लेते हैं और इस वाले गेम को y मान लेते हैं। गेम a को x मान लिया और गेम b को y मान लिया। अब क्या हो जाएगा, जो सबसे पहला केस, जो हमारा गेम y होगा, जो गेम y होगा वो क्या होगा, हाफ होगा गेम x के, राइट। जो हमारा गेम y होगा वो हाफ होगा गेम x के। और जो तीसरा सिचुएशन है 3x + 4y = 20। x क्या है,
नंबर ऑफ टाइम उन्होंने गेम ए कितनी बार खेला है, नंबर ऑफ टाइम उन्होंने बी कितनी बार खेला है, हमने मान लिया। तो ये दो इक्वेशन बनेंगे। अब इन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड हम कैसे करेंगे? इस चैप्टर में ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज एक क्लासरूम है, क्लासरूम में गर्ल और बॉय, नंबर ऑफ गर्ल्स और जो नंबर ऑफ बॉय है वो क्या है, 49 है। कितना है? नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज 49 है, और जो नंबर ऑफ बॉयज है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 2 ज़्यादा है। मतलब जो बॉयज का जो संख्या है, नंबर है, वो गर्ल की संख्या से 2 ज़्यादा है। तो ऐसे इक्वेशंस को भी हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में सॉल्व करना सीखेंगे कि इनका सॉल्यूशंस कैसे निकालें। इसको सपोज हम गर्ल्स को एक मान लेते हैं, बॉय को y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 49 और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। अब ये क्या हो गया, पेयर में हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में हो गया। तो हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, पेयर क्या होता है समझ लो, 2। पेयर क्या हो गया हमारा, 2। किसी भी चीज के जोड़े को हम क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। जोड़ी को क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। उससे पहले मैं लीनियर इक्वेशन के कुछ एग्जांपल दे दूं आपको। लीनियर इक्वेशन के कुछ एग्जांपल क्या हो जाएंगे? तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है आपको मालूम होगा। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। 4p प्लस 3q प्लस 5r प्लस 6s इक्वल्स टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। बट इस चैप्टर में हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में ही पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में ही पढ़ना है। मतलब इन तीनों में से कोई भी ऐसा लीनियर इक्वेशन नहीं है जो 2 वेरिएबल्स में हो। सपोज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो, ऐसा कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो, जहाँ पे a, b एंड c आर रियल नंबर, a, b और c क्या हो, रियल नंबर हो, एंड a and b not both 0, और a square plus b square is not equals to 0। क्या कह सकते हैं हम, और ऐसा कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो, इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो, और a b c क्या हमारा रियल नंबर हो, a and b आर नॉट 0, और हम कह सकते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं हो। ठीक है,
और दो वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल कौन सा होगा यहाँ पे? सिर्फ टू वेरिएबल्स होंगे, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तभी हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a and b both not 0 and a square plus b square is not equals to 0, then this equation is called linear equation in two variable x and y। हम linear equation in two variable के बारे में थोड़ा और जानेंगे। So, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, an equation which can be put in the form of ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are real number and a and b are not both zeros, is a linear equation in two variable x and y। ये definition है। तो जब भी हम ऐसे equations को solve करते हैं तो यहाँ पे पेयर ऑफ वैल्यूज लेते हैं, दो वैल्यूज लेते हैं। एक वैल्यू हम x की लेते हैं, एक वैल्यू हम y की लेते हैं। और जब भी हम पेयर ऑफ वैल्यूज लेंगे तो इसके दो साइड हो जाते हैं, एक LHS साइड हो जाता है, एक RHS साइड हो जाता है। फॉर एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, x और y। हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 लेते हैं और y इक्वल्स टू 1 लेते हैं। तो ये जो है, जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारा LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। तो दो पार्ट में बांट देता है। अब हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह भी 1 पुट करेंगे, तो आ जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5। ये क्या हो गया? LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम क्या बोलेंगे? x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या है? x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो मेरे एलिगेंट स्टूडेंट्स, अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म के बारे में जानेंगे। मतलब उसका जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता कैसा है वो। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? इसका जनरल फॉर्म है, जहाँ पे वेयर a1, b1, c1, a2, b2, c2 आर रियल नंबर होते हैं एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। 2x plus 3y minus 7 and equals to 0 and 9x minus 2y plus 8 equals to 0। ये क्या है? एग्जाम्पल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। 5x equals to y and minus 7x plus 2y plus 3 equals to 0। ये कुछ एग्जाम्पल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में और भी पढ़ेंगे। तो मेरे एलिगेंट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो दिखने में कैसा होगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्लास 9th की बात को याद करते हैं। सपोज कि क्लास 9 में अगर हमें कोई इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया होता था तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, मतलब उसका ग्राफ कैसा बनता था। तो उसका जो ग्राफ है, अगर आपको याद हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनता था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता था। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ग्राफ को कैसे बनाएंगे, कैसा दिखेगा। क्या आपको मालूम है
कोई आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा? सपोज अब हम पेयर की बात करते हैं, तो जो पेयर में है तो लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल्स में। जब इस मान लो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसका जो लाइन है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये एक है, ये दो है, दूसरा है, दूसरे वाले का भी क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। जब हम इन दोनों की बात करेंगे साथ में, अब हम क्या बात कर रहे हैं, पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो अब क्या बनेगा, जो इनका जो ग्राफ है वो एक साथ बनेगा। मतलब हम दोनों को एक ही ग्राफ पे एक साथ ड्रॉ करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि हमारे दो इक्वेशन होंगे हमारे पास, तो उन दोनों इक्वेशंस के का जो ग्राफ बनेगा उसको एक साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम किसी भी दो लाइन को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तीन में से कोई एक बात ही होगी, इन तीन में से कोई एक ही बात होगी। अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो बनाएंगे तो ये इन तीन में से, आप तीन केसेस देख रहे होंगे यहाँ पे, इन तीन में से कोई एक ही बात होगी। नंबर वन, या तो वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। द टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब वो दोनों लाइनें क्या होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल का ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा। और जो थर्ड है हमारा, द टू लाइन विल बी कोइंसिडेंट, वो दोनों लाइन का वो कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होंगी। तो ये तीन केसेस ही बनेंगे जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे इन टू वेरिएबल्स की। इन तीन में से एक ही होगा कोई, इन तीन में से कोई एक ही केस होगा। ओके, नाउ तो मेरे एलिगेंट स्टूडेंट्स, अब जो आगे का जो हमें पढ़ना है, जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकली बताऊंगा मैं आपको कि हम ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन सी केसेस होती हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा पार्ट 2 में, तो उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। Thank you for watching the video.